गुड इवनिंग फ्रेंड। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 22 मई का जो डाटा था वो हम देखेंगे और 23 मई को क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम डाटा के थ्रू और चार्ट के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। और जो हमने यहाँ पे बताया था पहले, जो हमने मार्केट का अभी तक का जो पहले का प्रेडिक्शन किया था पिछले वीडियोज़ में, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो ठीक रहा था या फिर उसमें वैसा नहीं हुआ जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था। दोस्तों निफ्टी आज जो है अप होकर के बंद हुई है एज एक्सपेक्टेड। 70 पॉइंट लगभग ये अप होकर के बंद हुई है। बीएसई सेंसेक्स भी 267 पॉइंट होकर अप होकर के बंद हुआ है। हाँ, निफ्टी बैंक काफ़ी वीक था, कल भी ये डाउन में बंद हुआ था और आज भी काफ़ी वीक रहा और लगभग 250 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ है। आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया आज। जो इन्फी अपना था, विप्रो थे, ऐसे वाले जो आईटी स्टॉक थे उन्होंने अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस आज दिखाया है। बीएसई स्मॉल कैप आप देखेंगे 88 पॉइंट नॉर्मल सा अप होकर के बंद हुआ है। बीएसई मिड कैप नॉर्मल जरा सा 21 पॉइंट डाउन होकर के बंद हुआ। निफ्टी ऑटो में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। ये चारों जो है आज साइडवेज जैसे ही रहे और बाकी में कुछ उथल पुथल हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है। दोस्तों आज जो है टोटल जो अपने स्टॉक थे उनमें से 1323 स्टॉक एडवांस थे और 1299 डिक्लाइन थे, मतलब बराबर बराबर हिसाब किताब था। 112 जो स्टॉक अनचेंज थे। 52 वीक हाई अब की आज फिर 145 लगाया। कल भी 200 सवा 200 स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया था और आज फिर से 145 स्टॉक ने लगाया है। दोस्तों 52 वीक लो 17 स्टॉक ने लगाया है और अपर सर्किट 130 में था, लोअर सर्किट 71 में था। टॉप गेनर आज के सिप्ला, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर और कोल इंडिया, ब्रिटानिया, तो ये स्टॉक थे। कोल इंडिया कल भी शायद शामिल था इसमें, आपको याद हो तो। और बाकी स्टॉक जो है इसमें आप चेक करना कि कल थे नहीं थे उससे मतलब नहीं है। आज जो टॉप गेनर थे उनमें यदि आपके स्टॉक है तो आप चेक कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि हमें कहाँ निकलना है, क्या करना है ना, क्योंकि आज टॉप गेनर थे, हो सकता है ये कल लूजर की लिस्ट में आ जाएं। तो जिसमें सिप्ला 40 पॉइंट अप होकर के बंद हुआ है, जो कि 2.5% से ज़्यादा का यहाँ पे अपसाइड इसने दिखाया है। 2.5% के तकरीबन एचयूएल में दिखाया है। टाटा कंज्यूमर भी 2.5% के तकरीबन ही ये यहाँ पे रहा है। कोल इंडिया 2.25% और उसके बाद में ब्रिटानिया 1.72% के अप के साथ में बंद हुआ है। दोस्तों और टॉप लूजर में आज श्रीराम फाइनेंस था। एसबीआई भी काफ़ी गिरा है। दोस्तों आप देख रहे हैं 11 पॉइंट डाउन के साथ में बंद हुआ। श्रीराम फाइनेंस 36 पॉइंट के साथ में डाउन हुआ। 1.5% तकरीबन ये सारे स्टॉक गिरे हैं। अपोलो हॉस्पिटल और हिंडाल्को और उसके बाद में हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प कल भी लूजर था और आज भी टॉप लूजर में शामिल है, आपको याद होगा। 52 वीक हाई दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है स्टॉक्स की। आप देखेंगे जो 52 वीक हाई लगा रहे हैं, जिसमें देखो बड़े बड़े स्टॉक हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लुपिन है, उसके बाद में हर्षा, अमाया, कॉन्टोर, ये बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें आप ये पूरा स्टॉक अपना नोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनमें से कोई स्टॉक आपको लगता है आपके सेक्टर का जो चलने वाला आपको लगता है, तो ये स्टॉक को आप चूज कर सकते हैं इसमें से और उसका चार्ट एक बार देख सकते हैं। 26 जून का जो है पिछला हाई लगाया था, फिर से एक साल बाद ये हाई लगाया है इसने। 30 अगस्त को लगाया था, इसने काफ़ी दिन बाद हाई लगाया है। तो एक बार ये स्टॉक देखने चाहिए कि ये क्यों अब भाग रहे हैं, इनमें क्या ऐसा है। 52 वीक लो में जो थे अप्रैल मई के मैंने छोड़ दिए, यहाँ पे मार्च के मैंने शामिल किए हैं सिर्फ 17 स्टॉक में से, आज जो जिन्होंने लो लगाया है। तो ये दोनों स्टॉक हैं दोस्तों, इन दोनों स्टॉक में यदि आपका पैसा है तो आप इनको एक बार चेक कर लेना है। एफआईडीएच की एक्टिविटीज़ हम देखते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बीरिश हैं दोस्तों। ये तो अब मतलब ये दिखाता है स्ट्रॉन्ग बीरिश यदि फ्यूचर में है तो आगे मार्केट ज़्यादा अप नहीं जानी चाहिए। फिर भी देखेंगे हम चार्ट के ऊपर, हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रो ट्रेडर्स हैं उसमें माइल्ड जो है बुलिश हैं और मीडियम बुलिश हैं यहाँ पे। तो ये इंडेक्स फ्यूचर में भी और इसमें दोनों में ये थोड़ा थोड़ा बुलिश हैं। क्लाइंट जो हैं अभी देखो इंडिसेसिव हो गए हैं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है इंडेक्स ऑप्शंस में, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बीरिश हैं। तो ये फ्यूचर में बीरिश ही, ये ऑप्शन में बीरिश। तो देखते हैं मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। दोस्तों एफआईडीएच की एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे तो 22 मई को 686 करोड़ रुपए का सेल हुआ है एफआईज का, और जो डीआईज है उन्होंने 961 करोड़ का बाइंग यहाँ पे किया है। तो कोई खास एक्टिविटीज़ नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ट्रेड हुआ था 21 को, उसके बाद आज कुछ खास नहीं रहा। दोनों बराबर तकरीबन 300 करोड़ का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे यहाँ पे कल 50% का फ़र्क था, तो यहाँ अब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओवरऑल आप इस महीने का देखेंगे तो दोनों बराबर में आ गए हैं। ये देखिए इसने 38,000 की सेल की है, 38,000 करोड़ की, और यहाँ पे 38,000 करोड़ की बाई हुई है। तो दोनों ये सही ये अपनी दिशा में, जो डीआई जो बाइंग में चल रहे हैं ये सेल में चल रहे हैं। तो किसी एक के साथ आपने हो जाना है। अब 52 इसका निफ्टी 50 का हम जो है यहाँ पे चार्ट जो है देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि इसमें क्या हो रहा है। कल जो है मैंने बताया था आपको कि भाई ये जो है यहाँ तक जा सकता है, तो उस ओर ये अग्रसर, वो वहाँ जाने की ओर अग्रसर है और आप देख रहे हैं ये जा भी रहा है। बट यहाँ पे रुकआउट एक आपको मिल सकती है, वो देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे होगी, क्योंकि जो डाटा है वो अब यहाँ पे इनडिसिसिव सा हो गया ओवरऑल। यदि आप डाटा देखेंगे तो हमें डाटा से कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि चार्ट में अभी भी ये
यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा तो हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ कहीं रुकावट तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो फ़िलहाल इसमें हम लगा लेते हैं 1 महीने का चार्ट, तो उसमें देखेंगे कुछ मिलता है या हमें नहीं मिलता है, कि उससे पहले रुकेगा या नहीं रुकेगा वो देखते हैं। तो 1 महीने के चार्ट में अभी फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे रुकावट। और वीकली चार्ट पे देखते हैं कोई रुकावट मिलती है कि नहीं मिलती है। वीकली चार्ट पे दोस्तों यहाँ वीकली चार्ट पे भी कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ तक जाना चाहिए। अब यहाँ से पॉइंट कितने बचे हैं देखिए, आज 630 का, तो इसने हाई कितना लगाया आज, आज का हाई है 630 का, और ये जो है हमारा ये है 775, तो लगभग 100-150 पॉइंट का है दोस्तों। तो 150 पॉइंट तो यहाँ से अप मूव ले जाना चाहिए और यहाँ टच करके फिर नीचे की ओर आना चाहिए। और यदि यहाँ जाने के बाद में देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ जाएगा नीचे आएगा, देखो यहाँ तक जाने के बाद में यदि फिर मान लो कि एफआई स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग कर लेते हैं अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में, तो फिर ऊपर भी जा सकता है। ये गारंटी नहीं है इसकी कि यहाँ जाएगा तो नीचे ही आएगा, बट ये यहाँ पे ये इसलिए मैंने लगाया है कि रेजिस्टेंस है। अब देखिए रोज़ ये ऊपर की ओर खिसक रहा है, मैं डेली इसको हटा के ऊपर कर दे रहा हूँ। तो ये जो है अब जो है 300 पॉइंट का यहाँ से 200 पॉइंट का तकरीबन यहाँ पे डिफरेंस हो गया है, तो यहाँ तक ये जाना चाहिए। तो इसको जब जैसे ये जाएगा तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे प्लेस किया है कि आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि जब से ये बाई में आया है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमने पहली एनालिसिसमेंट की थी इसको देख करके, तो ये और ये जब से बाइंग में आया था ये यहाँ से, तो यहाँ तक आपके तकरीबन 200 पॉइंट हो गए हैं। देखिए अब मूवमेंट यहाँ पे 200 पॉइंट हो गया है, तो मेरे ख्याल से एक बार बुकिंग यहाँ कर लेना चाहिए। जिनके पास ज़्यादा मतलब फंड है तो इसको यहीं रहने देते हैं, डेली के चार्ट पे ही, है ना। तो जिनके पास ज़्यादा मतलब फंड है तो उनको एक बार बुकिंग करनी चाहिए। और यदि एक आध मतलब लोट ले रखा है तो वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपका हेजिंग करते हैं, कैसे करते हैं वो सारा, हेजिंग भी कैसे करते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ, आप उसको देख कर सकते हो। यहाँ सिर्फ अभी कुछ भी क्लियर नहीं है डाटा, बस यही हमारा पुलिस बता रहा है और यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। एक घंटे का चार्ट पे देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे आप देखेंगे तो बोलिंजर बैंड का अपर लाइन टच कर रहा है, तो यहाँ से नीचे आता है, मतलब जैसे जैसे इसको टच करेगा नीचे आता है, बट इसको ब्लास्ट भी कर सकता है। तो बैंड को यदि ब्लास्ट कर दिया तो फिर ये 100% यहाँ तक चला जाएगा और काफ़ी फास्ट मूव लेगा ये। तो कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल देखते हैं इसमें कैसा मूवमेंट होता है। तो ये यहाँ पे सपोर्ट आपका चला हुआ है, ये सपोर्ट साथ साथ चल रहा है, देखिए यहाँ पे जब तक इसके ऊपर है तब तक नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहीं से हम तो बाइंग थे, यहीं पे यहाँ पे जब इस कैंडल ने ऊपर क्लोज किया तब यहीं से हम तो बाई में हैं। तो तकरीबन 200 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी का हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसको हम पहले लाएंगे डेली की चार्ट पे। और आप दोस्तों वीडियो जब देखते हैं तो देखो मैं कई सारी बातें बता देता हूँ, कई बार आपको कन्फ्यूजन भी हो जाता होगा कि अब क्या करें, कि मैंने ये भी बोल दिया कि लॉन्ग भी हो सकता है या सपोर्ट भी हो, तो टोटल कन्फ्यूजन है। तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करेंगे सर ये क्लियर नहीं हुआ आपने क्या बताया, तो मैं उसको दोबारा से क्लियर कर दिया करूँगा। क्यों कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे लगा यहाँ रेजिस्टेंस, मैंने बोल गया कि भैया रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक बार रुकना चाहिए, लेकिन डाटा आपका जो है बुलिश है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ आप कह रहे हो रुकना चाहिए और डाटा बुलिश है, तो ये क्या मतलब हुआ। तो ऐसा यदि मैं कभी कर जाता हूँ बोलने में, हालांकि मुझे याद रहता है कि मैंने क्या बोला है, बट फिर भी कई बार हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो क्लैरिफिकेशन मैं दे दूंगा कि क्या करना है उसमें, है ना। तो ये तो देखो क्लियर मैंने बताया था कि जब तक 20 SMA के ऊपर में ये नहीं जाता है तब तक हम इसमें बाई में नहीं जाएंगे। 20 SMA के ऊपर में जा रहा है मतलब कि देखिए यहाँ पे फिर आप लगाएंगे 1 घंटे का चार्ट, है ना। 1 घंटे के चार्ट में भी यदि ये क्लोज करता है, 2 क्लोज करता है, तो आप ऊपर की ओर देख सकते हैं। तो कल जो है इसने यहाँ पे नीचे क्लोज दिया था और कल मैंने यही बोला था इसके ऊपर क्लोज करे तो ही आप बाई की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे यदि इसके ऊपर में मान लो क्लोज करता है तो 47,000 यानी कि 48,000 है, 990 छोड़ दो, 48,000 है। और डेली का यदि हम चार्ट लगाते हैं यहाँ पे तो फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ पे 48,000 पे, देखते हैं तो ये 48,300 पे एक रेजिस्टेंस है। तो मतलब कि यदि उसके ऊपर में क्लोज करता है तो यहाँ रुकेगा, फिर एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, मतलब 200 पॉइंट 150 पॉइंट, वो इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। तो इंट्राडे के लिए वो हो सकता है। फिलहाल इसमें हम लॉन्ग नहीं है अभी बैंक निफ्टी में, शॉर्ट टर्म में हम लॉन्ग नहीं है, ऐसे ओवरऑल लॉन्ग है बट हम इसमें शॉर्ट टर्म में लॉन्ग नहीं है जब तक इसके ऊपर में क्लोज ना कर जाए। इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा तब फिर हम ये वाला टारगेट यहाँ देख पाएंगे। इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के देखो, यहाँ से 1 मिनट देखिए, ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से, ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे,
है ना, तो उसको फॉलो भी कर रहा है। ये मैंने ऐसे थोड़ा खींच दिया, आप बढ़िया सही से एक लाइन लेकर के खींच के देख सकते हैं। तो उसको भी ये फॉलो कर रहा है। तो सपोर्ट तो हालांकि लेते हुए चल रहा है, बट अप साइड भी नहीं दे रहा है मूवमेंट। आपके पैसे तो नहीं बन पाएंगे, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ एग्जिट तो हो नहीं सकता है। अब चार्ट बन गया, देखने में ठीक लग रहा है कि हाँ यार यहाँ मैं एंट्री लेता ट्रेंड लाइन के पास में और यहाँ मैं एग्जिट कर लेता तो मेरे पैसे बन जाते। ऐसा नहीं होता है। ये जब हो गया है तो मैं ये चीज़ें मैं भी बता रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, हालांकि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो आप बस सिंपल व्यू रखिए अपना कि ठीक है, जब इसके ऊपर हम बंद करेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे, अदरवाइज हम मतलब उसमें हैं, न्यूट्रल है हम, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं ब्रेक कर रहा है। या तो इसको नीचे ब्रेक करके नीचे आए, तो इसको नीचे ब्रेक करके क्लोज करेगा तो फिर नीचे में आ जाएगा। तब फिर आप ये 1 2 3 ये टारगेट सब देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें आप ऊपर की ओर ही ध्यान रखिए, जब ऊपर क्लोज करता है तो आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू। चैनल को शेयर सब्सक्राइब